মহারাষ্ট্রে সরকার গঠনের তৎপরতা শুরু বিজেপি ও শিন্ডে শিবিরে। 5ই জুলাইয়ের মধ্যে সরকার গড়ার চেষ্টা, এমনটাই সূত্রের খবর। বিস্তারিত জানবো, আমাদের সঙ্গে রয়েছে আমাদের প্রতিনিধি विकास भदौरिया, তার কাছ থেকে। विकास जी, क्या खबर है इस बारे में आपके पास? देखिए, बिल्कुल सरकार गठन की जो है वो कवायद तेज हो चुकी है। आपको पता है कि पश्चिम बंगाल से सटे असम में इस समय शिंदे गुट के बागी विधायक डेरा डाले हुए हैं गुवाहाटी में। 39 विधायकों में से 9 वो लोग हैं जिनको कल शिवसेना ने मंत्री पद से हटा दिया है, जिनसे मंत्रालय छीन लिए हैं। अब खबर ये आ रही है कि जल्द ही जो बागी गुट है यानी कि शिंदे गुट, वो राज्यपाल को औपचारिक सूचना देगा कि हमने सरकार से समर्थन वापस ले लिया है, और उसके बाद बीजेपी अपना सरकार बनाने का दावा पेश करेगी इन बागी विधायकों के साथ। लेकिन महत्वपूर्ण सवाल यह है कि जो कवायद है सरकार बनाने की, उस पर फुल प्रूफ तैयारी बीजेपी ने शुरू कर दी है। जो तमाम जो मंत्री बनेंगे उनको लेकर एक फॉर्मूला तैयार किया गया है सरकार गठन का, जिसके तहत हर 6 विधायक पर एक राज्य मंत्री और एक कैबिनेट मंत्री दिया जाएगा। इस तरह से जो तकरीबन 40 विधायक इस समय बागी गुट के हैं, शिंदे गुट के, उसके बाद 6 कैबिनेट और 6 राज्य मंत्री मिलेंगे उसको। और इसके अलावा जिन लोगों को मंत्री, जिन विधायकों को मंत्री नहीं बनाया जा सकेगा, उनको दूसरे तमाम बोर्डों और आयोगों में जगह देकर उनको राज्य मंत्री और कैबिनेट मंत्री का दर्जा दिया जाएगा। इसके अलावा बीजेपी के 106 विधायक हैं। इस तरह से अगर फॉर्मूला देखा जाए 6 विधायकों में 1 मंत्री का, तो बीजेपी के हिस्से में तकरीबन 28 मंत्री आते हैं। हालांकि हमें सूत्रों ने यह भी बताया कि शुरुआत में जब शपथ ग्रहण होगी तो 2-2 पद, लगभग 40 मंत्री पद रिक्त रखे जाएंगे, ताकि भविष्य में जरूरत पड़ने पर कुछ नए लोगों को अकोमोडेट किया जा सके। कुल मिलाकर सरकार गठन और सरकार की शपथ का फॉर्मूला तैयार कर लिया गया है। लेकिन उससे पहले जो प्रक्रिया है जो राजभवन से शुरू होगी, अब उसकी भी तैयारी है। अभी देवेंद्र फडणवीस मुंबई से दिल्ली के लिए निकले हैं और ये माना जा रहा है कि एकनाथ शिंदे भी दिल्ली होते हुए मुंबई जा सकते हैं। तो ऐसी सूरत में 1-2 दिन के भीतर ही सरकार गठन के लिए राज्यपाल के पास न केवल उससे पहले समर्थन वापसी का पत्र, बाद में 100 बहुमत का पत्र भी राज्यपाल को बीजेपी और बागी विधायक सौंप सकते हैं। पूरी प्रक्रिया, हमें बीजेपी के एक बड़े नेता ने ये बताया कि पूरी प्रक्रिया को वो चाहते हैं कि 5 जुलाई से पहले पूरा कर लिया जाए, 5 जुलाई से पहले नई सरकार का गठन कर लिया जाए। तो इसी वजह से आज हमने देखा सुबह से लगातार जो प्लान ऑफ एक्शन है, जो एक्शन है, चाहे वो बागी गुट का हो या बीजेपी की तरफ का हो, बहुत तेज दिखाई दे रहा है। शुक्रिया विकास जी। এদিকে উদ্ধব ঠাকরেকে চিঠি রাজ্যপালের 21 থেকে 25 জুনের মধ্যে 200রও বেশি সরকারি নির্দেশনামা জারি করেছে মহারাষ্ট্র সরকার, যার অধিকাংশই প্রশাসনিক নির্দেশ। সংখ্যালঘু সরকার প্রশাসনিক নির্দেশ জারি করতে পারে না, এই মর্মে রাজ্যপালকে নালিশ জানিয়েছে বিজেপি। এরপরই মুখ্যমন্ত্রীকে চিঠি লিখে বিস্তারিত তথ্য চাইলেন রাজ্যপাল, যদিও সরকার পক্ষের দাবি কোথাও প্রমাণ হয়নি তারা সংখ্যালঘু। সুপ্রিম কোর্টের নির্দেশের পর শিন্ডে শিবিরে গরিষ্ঠতা প্রমাণে তৎপরতা। উদ্ধব সরকারের বিরুদ্ধে যে কোনো সময় আসতে পারে অনাস্থা প্রস্তাব। খবর বিজেপি সূত্রের খবর, জল্পনা উস্কে গুয়াহাটির হোটেলের বুকিং 5ই জুলাই পর্যন্ত বাড়িয়েছে বিদ্রোহী শিবির। পাশাপাশি আজও আইনি রণকৌশল স্থির করতে দফায় দফায় বৈঠকে বসবেন বিদ্রোহী বিধায়করা। উপস্থিত থাকতে পারেন আইনজীবীরাও। সূত্রের খবর, শিন্ডে শিবিরে এই মুহূর্তে রয়েছেন 39 জন শিবসেনা বিধায়ক। 2/3 সংখ্যাগরিষ্ঠতা প্রমাণের সংখ্যা হাতে থাকলেও এর মধ্যেই কয়েকজনের মত বদলের আশঙ্কা করছেন একনাথ শিন্ডে।